दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। सबसे खराब स्थिति गुरुग्राम की रही। दिल्ली में कम से कम 200 जगहों पर लोग जाम से परेशान दिखे। एनसीआर में बारिश से जुड़े हादसों में 11 लोगों की जान गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 16 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच विभिन्न राज्यों में हो रही भारी बारिश के बीच केंद्रीय जल आयोग ने बृहस्पतिवार को देश भर में 21 नदी निगरानी स्थलों पर बाढ़ की स्थिति पर चिंता जताई है। इनमें से 4 गंभीर बाढ़ की स्थिति में है। हालांकि अब तक किसी भी नदी ने अपने उच्चतम बाढ़ स्तर को नहीं तोड़ा है। असम के गोलाघाट जिले में धनसिरी नदी और बिहार में बागमती और गंडक नदियां उन प्रमुख नदियों में शामिल है जहां जलस्तर गंभीर बना हुआ है या तो बढ़ रहा है। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. 17 अतिरिक्त स्थानों पर सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति देखी जा रही है, जहां जल स्तर चेतावनी और खतरे के स्तर के बीच मंडरा रहा है। इसमें असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के नदी क्षेत्र शामिल हैं। असम में स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है क्योंकि बराक, कुशियारा और कटखल नदियां क्रमशः कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों में बढ़ रही हैं। इस बीच बिहार में रूनी सैदपुर में बागमती नदी और बसुआ में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, हालांकि वे अभी भी खतरे से नीचे हैं। उत्तर प्रदेश में फतेहगढ़, गढ़मुक्तेश्वर और कछला ब्रिज समेत कई गंगा निगरानी केंद्रों ने चेतावनी के स्तर से ऊपर होने की सूचना दी है। एलिंगन ब्रिज में घाघरा नदी और खड्डा में गंडक नदी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। CWEC ने यह भी कहा है कि 13 राज्यों के 25 जलाशयों में जल प्रभाव सीमा के बराबर या उससे अधिक होने की सूचना मिली है। इसमें आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम, कर्नाटक में अलमट्टी, उड़ीसा में हीराकुंड और मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर और बरगी बांध जैसे प्रमुख जलाशय शामिल हैं। गोदावरी नदी पर तेलंगाना के लक्ष्मी बैराज में 18,000 क्यूमेक्स के साथ सबसे अधिक जल प्रभाव देखा गया है। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर जलाशय में 11,000 क्यूमेक्स का प्रभाव हुआ है, जबकि सक्रिय जल प्रभाव पूर्वानुमान वाले अन्य प्रभावित राज्यों में झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. यहाँ मैथन, पंचत, गोसी खुर्द जैसे स्थलों पर जलस्तर की बारीकी से निगरानी की जा रही है। केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित 6 राज्यों के लिए 1,66,880 करोड़ रुपए की राशि जारी करने को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह धनराशि राज्य आपदा मोचन निधि यानी कि SDRF से केंद्रीय हिस्से के तौर पर दी जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि इसमें उत्तराखंड को 455.60 करोड़ रुपए, असम को 375.60 करोड़ रुपए, मणिपुर को 29.20 करोड़ रुपए, मेघालय को 30.40 करोड़ रुपए, मिजोरम को 22.80 करोड़ रुपए और केरल को 153.20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। केंद्र सरकार 14 राज्यों को SDRF से 6,166 करोड़ रुपए और 12 राज्यों को NDRF से 1,988.91 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर चुकी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।